हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज। आज हम बात कर रहे हैं एक केस स्टडी की, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक एडोलिसेंट है। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। उसमें इमोशनल एक्सट्रीमली एग्रेसिव है वो। सोशली भी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक्सेसिव सेक्स इंटरेस्ट है, टीजिंग द गर्ल्स, मोलेस्टिंग द गर्ल्स प्रॉब्लम उसमें देखी गई है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी, मतलब जो एजुकेशनल प्रॉब्लम है, एकेडमिक प्रॉब्लम भी उसमें है कि जो उसका इंटरेस्ट है वो लिटिल रहता है। और टॉलरेंसी जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बिना बताए, बिना किसी पेरेंट्स के अवेयरनेस के वो स्कूल से भी ऑलमोस्ट गायब या एब्सेंट हो जाता है। तो ये जो केस स्टडी है, ये एक नरेंद्र चावला नाम के एक व्यक्ति की है, या एक स्टूडेंट की हम कह सकते हैं। 10th क्लास का स्टूडेंट है। तो जब भी हम केस स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि हमें अपने जो सब्जेक्ट है उसका ट्रस्ट जो है वो जीत लेना। अगर जब हम सब्जेक्ट का ट्रस्ट जो है वो जब जीत लेते हैं और उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, ताकि जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो रेलिवेंट रहे, वो चाहे पास्ट की हो चाहे प्रेजेंट की हो। तो अब हमने इसी तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इकट्ठी की है। तो सबसे पहले देखिए, जब उसका, अगर हम बर्थ इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा जो है बर्थ के टाइम पे बिल्कुल नॉर्मल था। उसकी जो हेल्थ थी वो भी बिल्कुल नॉर्मल रही है। कोई भी मिस हैपनिंग ऐसी उसके बर्थ के टाइम पे नहीं देखी गई है। अगर हेल्थ रिकॉर्ड की अगर हम बात करते हैं, जो जनरली जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो अच्छा माना गया है या गुड रहा है उसका। और जो हाइट है वो 5'2" यहाँ पे बताई गई है। वेट 50 किलोग्राम है। आईसाइट बिल्कुल नॉर्मल है। पावर ऑफ हियरिंग भी बिल्कुल नॉर्मल है। पावर ऑफ कॉन्वर्सेशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, अच्छे से बात करना जानता है। कंडीशन ऑफ टीथ नॉर्मल है। थ्रॉट की कंडीशन भी बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये सारी कंडीशन उसकी यहाँ पे रिकॉर्ड की गई हैं। उसके बाद अगर हम फैमिली डेटा के ऊपर बात करते हैं, तो जो फैमिली डेटा है उसकी फैमिली में जो है वो एक न्यूक्लियर फैमिली है। 5 लोग उसकी फैमिली में है। मदर है, फादर है। ठीक है, मदर जो है वो भी एक डॉक्टर है, और जो फादर है वो भी एक डॉक्टर है। और साथ के साथ उसकी जो 2 बहनें हैं, पर ब्रदर उसका कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रदर और जो सिस्टर्स हैं, 2 सिस्टर्स भी यहाँ पे देखी गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसका जो बर्थ ऑर्डर है वो बर्थ ऑर्डर 2nd नंबर पे पैदा हुआ है। वो उसका जो परवरिश है वो फैमिली में ही बड़ा हुआ है। उसको प्रॉपर जो लव और अफेक्शन जो पेरेंट्स से जो मिलना चाहिए था वो उसको बिल्कुल नहीं मिला है। तो ये चीज़ उसकी यहाँ पे नेग्लेक्ट हमने ये नोट की है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट को जो प्रॉपर रिक्रिएशनल, जो बच्चे को खेल कूद या बच्चा जो इन्जॉयमेंट अपने फैमिली में जो करता है वो यहाँ पे उसको नहीं मिली है। तो कुछ चीज़ें जहाँ यहाँ पे नोट की गई हैं। उसके बाद है उसका जो रिलेशनशिप जो फादर और मदर का है वो भी कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे। और जो पेरेंट्स का जो बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी ठीक नहीं है। उसके बाद उसकी जो लेजर जो टाइम है, वो किस तरह से अपना लेजर टाइम या अपना जो अपना वक्त है वो किस तरह से व्यतीत करता है। तो यहाँ पर देखा गया कि अपने फैमिली के साथ तो वो बिल्कुल नहीं रहता, अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं रहता है। वो कहीं पे भी आउटसाइड बाहर जाकर रहना जो है वो पसंद कर रहा है। तो इस तरह की केस स्टडी जो है आपके सामने चल रही है, एक एडोलिसेंट की केस स्टडी, जो कि स्कूल से गायब रहता है, लड़कियों को छेड़ना, इस तरह की उसकी जो है वो कुछ प्रॉब्लम जो है उसके सामने आ रही हैं। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की अगर हम बात की जाए, तो जो उसकी जो बच्चे की जो मतलब जो फैमिली की जो सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो ठीक है, मतलब इतना अच्छा नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली है एक तरह की, हायर मिडिल क्लास भी कह सकते हैं। और टोटल मंथली इनकम जो है वो 30,000 इसकी दिखाई गई है। कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ, मतलब कुछ डॉक्टर हैं तो कुछ प्राइवेट क्लिनिक वगैरह के साथ भी वो काम करते होंगे। और जो फैमिली है उनका अपना घर भी नहीं है। और एंटरटेनमेंट के लिए वो रेडियो, टेलीविज़न और इंडोर गेम्स जो है, मैगजीन्स पढ़ना, ये सब उनको यूज़ किया जा रहा है वहाँ पे उनकी फैमिली में। तो मतलब एक तरह की हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वेस्टर्न जो है, थोड़ा सा वेस्टर्न टच जो है लाइफ में आ रहा है। मतलब बच्चे आपस में बात नहीं कर रहे हैं। वेस्टर्न लाइफस्टाइल, हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न लाइफस्टाइल यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है इस फैमिली में। न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली नहीं है।
और जो सब्जेक्ट है वो फैमिली के साथ रहना नहीं पसंद कर रहा, उनके साथ रहना, सिबलिंग्स के साथ खेलना कूदना, ये सब पसंद नहीं हो रहा उसको, बाहर जाके खेलना पसंद है। तो कुछ वेस्टर्न लाइफस्टाइल यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करते हैं उसके एकेडमिक अचीवमेंट्स की, तो एकेडमिक अचीवमेंट्स में देखा गया है कि जो क्लास 7th में उसका जो सेकंड पोजीशन उसको अचीव हुई है, सेकंड पोजीशन आई है उसकी। बट अगर हम क्लास 8th की बात करें तो यहाँ पे 30th पोजीशन यहाँ पे नोट की गई है। और अगर क्लास 9th की बात करें तो यहाँ पे जस्ट ये पास हुआ है बच्चा, बिल्कुल जस्ट पास हुआ है। और पास होने के साथ साथ इसका बस क्या हुआ है, ग्रेस मार्क्स, मतलब यहाँ पे इसको जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, तब जाके बच्चा यहाँ पास हुआ है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसका जो डाउनफॉल है वो यहाँ पे देखा जा रहा है कि मतलब 8th क्लास से उसका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। हमारे केस स्टडी अभी चल रही है। आगे बात करते हैं हम कि जो बच्चा जो है वो अब क्या चीज़ें पसंद करता है, उसकी जो इंटरेस्ट का जो एरिया है वो क्या क्या है। तो सब्जेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश और आर्ट्स, मतलब इंग्लिश पसंद करता है और आर्ट्स भी उसको ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आर्ट्स पसंद है उसको। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और साइंस, मतलब जिसमें उसको ग्रे सब्जेक्ट, उसको जो 9th में जो ग्रे सब्जेक्ट जिसको ग्रेस मार्क्स जिसमें मिले थे मैथमेटिक्स, वही उसका जो एक सब्जेक्ट है जो उसको पसंद नहीं है। साइंस भी पसंद नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो टीचर्स की तरफ वो कैसा है, कि टीचर्स भी अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, मतलब टीचर्स भी उसके साथ खुश नहीं है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री है। रिलेशनशिप कोलीग्स के साथ अगर हम देखें वो भी नॉट सेटिस्फैक्ट्री आ रहा है। तो टीचर जो है वो अबाउट मतलब टीचर्स क्या समझती हैं कि ये सब्जेक्ट जो है, ये जो नरेंद्र चावला की जो बात हो रही है यहाँ पे, तो ये जो है वो एक केयरलेस स्टूडेंट है। ठीक है, अटेंडेंस भी इसकी पूरी नहीं है क्योंकि ये टॉलरेंस ही यहाँ पे दिखाई गई है कि बच्चा जो है वो गायब हो जाता है, तो अनसेटिस्फैक्ट्री है यहाँ पे भी। तो इस तरह से बच्चे का हमने सारा जो डेटा है वो कलेक्ट किया है। कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट और भी हैं उसके, जैसे बच्चा जो है वो ड्रामा में जाना पसंद करता है। ठीक है, ड्रामा और गेम्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, बाकी और किसी एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बच्चा, सिर्फ इन 2 एक्टिविटीज़ में जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अचीवमेंट है, सिर्फ उसने जो प्राइज़ जो जीते हैं, कुछ प्राइजेस गेम्स और स्पोर्ट्स में, मीन्स वो एकेडमिकली अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे उसका जो अचीवमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, ना पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चा। अगर कुछ बुक्स की बात की जाए, तो इस तरह की फिल्म मैगजीन्स, लव स्टोरीज़, इस तरह की मैगजीन्स या लव स्टोरीज़ पढ़ना पसंद कर रहा है बच्चा। तो अब यहाँ से भी बच्चे का जो इंटरेस्ट है किस तरफ जा रहा है या किस तरफ झुकाव जो है बच्चे का इस सब्जेक्ट का हो रहा है, वो आपको क्लियरली यहाँ से विजिबल हो जाएगा। बट एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा एक खिंचावपन में रहता है कि बच्चा जो है वो पेरेंट्स के साथ कभी भी मतलब पेरेंट्स को हमेशा डिसअपॉइंट कर रहा है। कोई भी सब्जेक्ट जो है वो फैमिली के साथ जो है वो खुशी भी नहीं है, इंजॉय नहीं कर रहा, फैमिली में रहना पसंद नहीं कर रहा, एडजस्टमेंट भी नहीं हो पा रही उसकी फैमिली के साथ। स्ट्रेंजर्स के साथ एडजस्ट होना, फ्रेंडशिप बनाना, ये उसका साथ बहुत अच्छा, उसका साथ मतलब ये चीज़ें वो सोशल वर्क करना, मतलब फैमिली से अलग बाहर के लोगों के साथ एडजस्टमेंट उसकी हो पा रही है। अगर हम बात करें कि बच्चे के अंदर और कौन कौन से ट्रेड्स हैं, देखो प्लेग्राउंड पे भी बच्चा खेल रहा है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि स्पोर्ट्स और गेम्स में भी उसकी अचीवमेंट्स थी, तो ये भी उसका इंटरेस्टेड एरिया है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिडिल लेवल का ही है उसका, लीडरशिप मिडिल लेवल की है। अच्छा, इमोशनली स्टेबल लो है उसकी, इमोशनली स्टेबल लो है। इट मीन्स बच्चा जो है, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा, ये जो सब्जेक्ट है वो इमोशनली स्टेबल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एग्रेसिवनेस है। तो इसी वजह से, क्योंकि स्टेबिलिटी कम है तो एग्रेसिवनेस ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। आगे हम बात करते हैं, देखिए इसके जो एजुकेशनल और जो हमारा ये प्रोफेशनल जो प्लान है वो क्या चाहता है कि बच्चा मैं कहाँ जाऊँ। तो फर्स्ट चॉइस बच्चे में कहता है कि मैं ड्रामेटिक्स में जाना चाहता हूँ या फाइन आर्ट में, या फिर उसकी थर्ड चॉइस है कि वो टूरिज्म में भी जा सकता है। उसके बाद कौन सा ऐसा प्रोफेशन है
कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बच्चा जो है अपना और आगे फर्दर स्टडीज़ में या किसी प्रोफेशन में वो जाना चाहता है, तो होटल मैनेजमेंट की तरफ जा सकता है, टूरिज़्म की तरफ, या फिर कॉमर्स की तरफ। तो ये तीनों एरियाज़ जो है वो उसके इंटरेस्टेड एरियाज़ भी यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर देखो यही सब फॉलो वर्क यहाँ पे किया गया है, और उसके बाद जब हमने कोलीग्स, टीचर, पेरेंट्स के साथ हमने बात की, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके बाद हमने एक कंक्लूजन हमने बच्चे के लिए निकाला कि जो ये सब्जेक्ट है उसकी फिजिकल हेल्थ बिल्कुल ठीक है, हियरिंग पावर ठीक है, आई साइट बिल्कुल ठीक है, बट जहाँ पे जो मेन जो प्रॉब्लम आ रही है, जब भी मदर ने इसका ज्वाइन किया, जब मदर ने इसका प्रोफेशन जब ज्वाइन किया है, उसके बाद से बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। 7th क्लास तक बिल्कुल एकेडमिक अच्छा रहा उसका, उसके बाद जब मदर बिजी हो गई है, ठीक है, तब वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है और बच्चों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और उनको जो है इन्वॉल्वमेंट जो है वो बच्चे की जो इन्वॉल्वमेंट है फैमिली में वो बिल्कुल कम हो गई है, और बच्चे के अंदर एक्सेसिव इंटरेस्ट जो है वो भी डेवलप हो गया है बिकॉज ऑफ जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल जो जिया जा रहा था। सिस्टर्स का झुकाव भी थोड़ा सा वहाँ पे ही देखा गया है, तो इसी वजह से जो उसका वो भी अपनी उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, और टीजिंग और मोलेस्टिंग गर्ल्स को करना वो वही चीज़ें इंजॉय कर रहा है, या उन्हीं चीज़ों की तरफ उसका जो झुकाव है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे एक सजेशन भी हम देंगे कि इस तरह का अगर कोई बच्चा है, इस तरह का अगर कोई बच्चा है तो, या इस तरह का कोई सब्जेक्ट है तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले बच्चे के लिए एक मोरल, इमोशनल और एजुकेशनल सपोर्ट जो है, ठीक है, मोरल सपोर्ट, एजुकेशनल सपोर्ट, और ये बच्चे की तरफ पेरेंट्स की तरफ से बच्चे के लिए होना चाहिए। मोरल बच्चे को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे ताकि बच्चा जो है एक मोरली कुछ चीज़ें सीख पाए। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि दूसरा जो इसके अंदर जो ओवर इंडल्जेंस है पेरेंट्स की, ओवर इंडल्जेंस इन द सेक्स, ठीक है, वो शुड बी अवॉइड। ओवर इंडल्जेंस को अवॉइड करना है ताकि बच्चे का जो है एक्सेसिव जो झुकाव यहाँ पे देखा गया है सेक्स की तरफ वो ना हो सके, और थोड़ा सा जो मॉडिफिकेशन है वो स्कूल्स, टीचर्स की तरफ भी होना चाहिए, ताकि उनको जो स्पेशल केयर, एक्स्ट्रा केयर, ठीक है, उसको थोड़ा सा सब्जेक्ट की तरफ एक्स्ट्रा केयर, और जो भी बच्चा जो एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन बच्चा यहाँ पे चाह रहा है, एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन, ठीक है, यहाँ पे बच्चे को वो सब दी जानी चाहिए, ताकि जो बच्चा है उसका ये जो झुकाव या जो गलत हैबिट्स उसके अंदर आ गई हैं, ठीक है, या जो उसकी जो प्रॉब्लम्स जो है, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड जो है ये, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स जो है उसकी सॉल्व की जा सके। तो आज हमने एक ऐसे केस की स्टडी की बात की है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम स्कूलिंग के टाइम पे देखी जा रही हैं बच्चे के अंदर। बच्चा जो है वो स्कूल से एब्सेंट हो जाता है विदाउट द अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स, और मोलेस्टिंग, टीजिंग, एग्रेसिवनेस, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम उसके अंदर देखी गई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहना। धन्यवाद।